हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई मैथ यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 13, जिसमें मैं आप लोगों को स्टार्ट करूंगा एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके जाने बिना आगे का लेक्चर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए लेक्चर को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो बने आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, ताकि आप और आपका फ्रेंड्स दोनों क्लास 12th मैथ की तैयारी इस यूट्यूब चैनल पे अच्छी तरीका से कर सके। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 13, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। और ये जो है ना लेक्चर स्टूडेंट, ये आप लोगों को थ्योरेटिकल है। इसमें आप लोगों को न्यूमेरिकल नहीं पढ़ना, इसमें आप लोगों को सिर्फ थ्योरेटिकल करना है। इसमें आप लोगों को जानना है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में क्या क्या करते हैं। आज आप लोगों को सिर्फ ये पढ़ना है। इसका जो इंपॉर्टेंट होगा वो आप लोगों को आगे आने वाले लेक्चर में आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि इसके जाने बिना आगे वाले लेक्चर आप समझ ही नहीं सकते हैं। आप लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल ही नहीं सकते इसके जाने बिना। तो जरूर देखिएगा वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक। चलिए हम लोग देखते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स क्या होता है। जो देखिए, इसके पहले मैं आप लोगों को अभी तक मैट्रिक्स में क्या क्या पढ़ा चुका हूं, मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो स्टूडेंट न्यू होंगे वो जाकर पहले प्लेलिस्ट पे टोटल वीडियो रखिएगा, वहां टोटल प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा मैट्रिक्स चैप्टर का, रिलेशन एंड फंक्शन का, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, एनसीईआरटी सॉल्यूशन का, सबका वीडियो मिल जाएगा। आप जाकर वहां पे देख सकते हैं। उसके पहले अब मैं बता दो क्या क्या पढ़ा चुका हूं। सबसे पहले मैं मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था फर्स्ट लेक्चर में, उसमें बताया था कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स को लिखते कैसे, मैट्रिक्स को दर्शाते कैसे, सबका जानकारी दिया था मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 में। उसके बाद मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स स्टार्ट किया, तो उसमें आप लोगों को 4 टॉपिक पढ़ाया था। पहला एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, दूसरा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, तीसरा आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, और चौथा आप लोगों को पढ़ाया था स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिक्स पढ़ाया था चौथा। उसके बाद मैं आप लोगों को ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट किया था, खत्म हो चुका है। सिमेट्रिक एंड मैट्रिक्स आप लोगों को, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं। और आज मैं आप लोगों को स्टार्ट करूंगा एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, यानी हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे, टोटल जानकारी लेने वाले हैं। और ये दोनों जो आप लोगों को है ना, टॉपिक नंबर 7, टॉपिक नंबर 8, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स और इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, ये दोनों जाने बिना, इसके जाने बिना ये दोनों टॉपिक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। जब तक तो इसको नहीं जानते हैं तो आप ये दोनों टॉपिक को नहीं जान सकते हैं। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स तो कुछ समझ में आ भी जाएगा, लेकिन आप लोगों को इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अभी मैं पढ़ रहा हूं कि क्या होता है, और हम लोगों को इनवर्स निकालना होगा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। तो जब तक आप लोग नहीं जानिएगा एलिमेंट्री ऑपरेशन मैट्रिक्स, तब तक उसका कैसे इनवर्स निकाल सकते हैं, उसके साथ कैसे इनवर्स निकाल सकते हैं। चलिए तो उसी को आज हम जानेंगे कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होता है, टोटल जानकारी लेने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना एलिमेंट्री ऑपरेशन और मैट्रिक्स। देखिए, तो इसमें हम लोग ना स्टूडेंट 6 इसमें ऑपरेशन पढ़ते हैं। पहला 3 आप लोगों को रो ऑपरेशन करते हैं, 3 करते हैं कॉलम, आप लोगों को 3 में कॉलम में ऑपरेशन करते हैं। क्या क्या करते हैं टोटल जानकारी मैं देना अब स्टार्ट करता हूं। देखिए क्या है, गिवन बिलो आर द 3 रो ऑपरेशन एंड 3 कॉलम ऑपरेशन ऑन ए मैट्रिक्स, यानी हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन और मैट्रिक्स में 3 पढ़ते हैं रो ऑपरेशन और 3 पढ़ते हैं कौन ऑपरेशन, तो कॉलम 3 ऑपरेशन पढ़ते हैं। और यहां पे क्या लिखा हुआ है, व्हिच आर कॉल्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कैसे निकालते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन, भी इसी का नाम से जानते हैं। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, तो सबसे पहले 3 ऑपरेशन है हम लोगों को रो में, उसको देखेंगे। उसके बाद 3 ऑपरेशन हम लोगों को कॉलम में है, उसको देखेंगे। तो हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं रो में कि कौन कौन ऑपरेशन लगाते हैं। तो रो में सबसे पहले देखिए 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो 3 हम लोगों को रो ऑपरेशन है ना, उसको हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं।
देखिए सबसे पहला ऑपरेशन क्या है, सबसे पहला आप लोगों को स्क्रीन पे ऑपरेशन दिख रहा है। ऑपरेशन मतलब क्या होता है बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में? कमेंट बॉक्स में चीर फाड़, मतलब उसका जब कोई आदमी का ऑपरेशन किया जाता है मतलब वहां से क्या किया जाता है, वहां से चीर फाड़ के कुछ ना कुछ सही किया जाता है ना। तो वैसे ही आज हम देखेंगे क्या में रो में कुछ करेंगे, रो में इंटरचेंज करेंगे, कुछ करेंगे, कुछ काटेंगे, कुछ छाटेंगे, कुछ भी देखते हैं। सबसे पहले रो में है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कॉलम में। सबसे पहले रो में हम लोगों को पहला जो ऑपरेशन है उसको बोलते हैं इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रो, यानी इसमें क्या करते हैं कि दो रो को हम क्या करते हैं आपस में इंटरचेंज करते हैं। कैसे इंटरचेंज करते हैं? तो द इंटरचेंजिंग ऑफ ith एंड jth रो इज डिनोटेड बाई RIRJ, यानी हम क्या करते हैं इस हम लोग दो रो को चेंज कर रहे हैं। पहला रो है मान लीजिए, दूसरा रो है, दूसरा पहला रो को हम क्या करेंगे चेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, मतलब आपस में इंटरचेंज कर देंगे। जैसे एग्जांपल से मैं आप लोग को समझाता हूं। देखिए मान लीजिए कि आप लोगों को ए मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें जो हम लोगों को कोई क्वेश्चन में जरूरत पड़ जाए, ये जो मैं पढ़ रहा हूं इससे हम लोगों को इनवर्स निकालने में एलिमेंट्री ऑपरेशन से सहायता देगा। यही मैं जान रहा हूं कि कैसे करते हैं, कैसे लगा सकते हैं, और इसका जो मेन यूज आएगा वो आप लोगों को एक लेक्चर के बाद समझ में आएगा कि इसका कितना इंपॉर्टेंट था। और एक बात और मैं बता दूं कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आज हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो वीडियो को 1 मिनट देखें, 2 मिनट देखें, 5 मिनट देखें और छोड़कर चल जाएगा। क्योंकि आज मैं आप लोगों को सिर्फ थ्योरी पढ़ना, आज कोई न्यूमेरिकल हम लोगों को नहीं करना है, सिर्फ थ्योरी पढ़ना है। और इसका जो मेन इंपॉर्टेंट है वो हम लोगों को आएगा आगे के लेक्चर में, इंपॉर्टेंट बहुत है। तो चलिए मैं आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। जो स्टूडेंट देखेगा उनको आगे क्वेश्चन बनाने में सहायता होगा, नहीं तो थोड़ा सा उनका मुश्किल का सामना करना होगा। मैं तो फ्री हूं, आप लोगों को फिर से मैं बताऊंगा, लेकिन अभी जो स्टूडेंट देख लेते हैं उनको क्वेश्चन बनाने में सहायता देगा। तो देखिए क्या करना है हम लोगों को, द इंटरचेंजिंग ऑफ ith एंड jth रो, यानी हम लोगों को कोई i और j रो को क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है। जैसे कि हमको किसी क्वेश्चन में अगर हम लोगों को जरूरत पड़ जाए, किसी क्वेश्चन में हम लोग अगर इनवर्स निकाले, अभी मैं बात करता हूं, अभी मैं आप लोगों को बताता हूं, इनवर्स जैसे कोई क्वेश्चन निकालते हैं स्टूडेंट, तो उसमें हम लोगों को ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का सहायता से ही निकल सकता है, ऐसे हम लोग किसी का इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो आज हम देखते हैं कि कैसे कैसे इसमें हम ऑपरेशन कर सकते हैं, कैसे कैसे हम इसमें इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या देख रहा था, तो सबसे पहले देख रहा था कि इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रो, यानी किसी दो रो का इंटरचेंज करना। जैसे किसी क्वेश्चन में हम लोगों को जरूरत पड़ जाए कि आप क्या कीजिए कि R1 रो को इंटरचेंज कीजिए R3 से। हम लोगों को किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ जाए कि R1 रो को इंटरचेंज कीजिए R3 रो से, तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जो हम लोगों को R2 में कोई चेंजिंग नहीं है, आप लोगों को ऑपरेशन कर रहे हैं R1 और R3 में, तो R2 में हम लोगों को कोई चेंजिंग नहीं ना करना है। ऐसा थोड़ी ही है कि जो हेल्दी पर्सन रहता है उसका ऑपरेशन होता है, उसका ऑपरेशन नहीं होता है। जिसी को कुछ बीमारी रहता है, जिसको कुछ प्रॉब्लम होता है, उसको ना ऑपरेशन करते हैं। तो इसमें किसका किसका हम लोग को ऑपरेशन करना है, R1 और R3 को। तो जो हेल्दी पर्सन हम लोगों को R2 है उसको हम सबसे पहले सेम लिख देंगे, उसमें नो छेड़छाड़, उसको नो दवा, कुछ नो मेडिसिन, कुछ भी नहीं, उसमें नो ऑपरेशन। इसको क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे सही से, इसी तरह से मैं लिख दिया। हम लोगों को ऑपरेशन किस में करना था, तो हम लोगों को ऑपरेशन करना था R1 और R3 में। हम लोग को ऑपरेशन इसमें क्या करना था कि हम लोगों को जो R3 है उसको R1 में लेके चल जाना था, और जो हम लोगों को R1 रो 1 है उसको हम R3 में लेके चल जाना था। मान लीजिए कि कोई R3 व्यक्ति है ना, तो R3 का व्यक्ति का दिमाग किसी दूसरे व्यक्ति में डालना है। जैसे मान लीजिए कि दो व्यक्ति है, देखिए ये क्या है, दो व्यक्ति हैं, और दोनों में हम लोगों को क्या करना है कि जो ब्रेन होता है ना उसको हम लोगों को ऑपरेशन करके पहला का ब्रेन तीसरा में, दूसरा, ये पहला व्यक्ति है और ये तीसरा व्यक्ति है। दूसरा व्यक्ति तो हम लोगों को कोई रोल हो ही नहीं रहा है, ये मान लीजिए कि दूसरा व्यक्ति और ये हम लोगों को कोई तीसरा व्यक्ति है। तो हम लोगों को क्या करना है कि पहला व्यक्ति है ना, इसका ब्रेन को ट्रांसफर करना है तीसरा व्यक्ति में, और जो तीसरा व्यक्ति है उसका ब्रेन ट्रांसफर करना है पहला व्यक्ति में। तो बताइए कैसे करेंगे, इसका ब्रेन कर देंगे इसमें ट्रांसफर और इसका ब्रेन कर देंगे इसमें ट्रांसफर। तो मान लीजिए कि ये हम लोगों को रो 1 है और ये हम लोगों को क्या है,
रो 3 है। तो क्या करना है कि हम लोगों को जो रो 1 का एलिमेंट होगा, जो रो 1 का ब्रेन है, उसको हम लोगों को R3 में भेजना होगा, और जो R3 का ब्रेन है उसको हम लोगों को भेजना होगा R1 में। और यहाँ ब्रेन का काम कौन करेगा? तो यहाँ ब्रेन का काम करेगा ये एलिमेंट करेगा। तो हम लोग करते हैं, समझ में आप लोगों को आ गया हो कैसे इंटरचेंज करते हैं, जो कैसे इंटरचेंज करते हैं आप लोगों को समझ में आया ना? समझ में बिल्कुल आ गया होगा। देखिए मैं इंटरचेंज कर रहा हूं, इंटरचेंज करने पे क्या आएगा? ये हम लोगों को R3 को R1 में लेके जाएंगे तो ये चल जाएगा, यहां पे चल जाएगा। और एक बात को आप यह ध्यान रखिएगा, और ऐसा नहीं कि हम कर रहे हैं कौन सा प्लेस पे है, ये जो हम लोगों को प्लेस पे है ये हम लोगों को A31 पे है, तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे A13 के स्थान पे करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग कर देंगे A12 के स्थान पर कर देंगे। हम लोगों को मान लीजिए किसी व्यक्ति का हैंड ट्रांसफर करना है तो वो हैंड ही में ट्रांसफर करेंगे। ऐसा नहीं ना कि किसी का हाथ जाकर जोड़ देंगे, पैर में नहीं जोड़ते हैं, ऐसा होता है। आप लोगों को पता होगा कि किसी व्यक्ति का अगर किसी का व्यक्ति का हैंड ट्रांसफर करना है तो अगर यहां से किसी व्यक्ति का हैंड ट्रांसफर हो तो जगह हैंड में ही लगेगा। तो अगर यहां से इलामेंट जो उठे गया वो इस इलामेंट पे जाएगा, और ये जो इलामेंट है वो आप लोगों को यहां पे जाएगा, तो यहां हो जाएगा ये 9, और ये 10 जाएगा कहां? इस स्थान पे, तो 10 हो जाएगा यहां पे। और वैसे ही ये व्यक्ति का जो हैंड है वो आप लोगों को मान लीजिए हैंड, एयर और ये नोज है, तो हैंड जाएगा हैंड के स्थान पे, नोज जाएगा नोज के स्थान पे, और ईयर जाएगा ईयर के स्थान पे। तो मैं कर रहा हूं क्या, यहां पे मैं इंटरचेंज करूं तो क्या आएगा? R1 को इंटरचेंज करूंगा तो 2, 3 और 4 आएगा ना। तो बताइए आप लोगों ने इंटरचेंज करने के लिए सीख गया रो को? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोग इंटरचेंज करने के लिए सीखे कि नहीं। बिल्कुल अच्छी तरीका से आप इंटरचेंज करने के लिए सीख गए होंगे। कोई भी आप लोगों को मैट्रिक्स दिया रहे उसमें आप लोगों को रो चेंज करने का रहे तो आप लोग को सोचना नहीं पड़ेगा। जिसमें जिसका रो हम लोग को चेंजिंग करना होगा उसमें हम कर देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं करवाया ना, एक एग्जाम्पल मैं और करवा रहा हूं, ये आप लोग इसको इरेज कर रहा हूं और आप लोग को एक एग्जाम्पल मैं और करवा रहा हूं। देखिए मान लीजिए कि कोई बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स में 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हम लोगों को है, और इसमें हम लोगों को इंटरचेंज करना है रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज करना है। तो मान लीजिए कि ये ईयर है, ये नोज है, और ये आप लोगों को क्या है? ईयर, नोज और ये हैंड है। तो कहाँ इंटरचेंज करेंगे? हम दोनों को इंटरचेंज करना है। और ये मान लीजिए कि पहला व्यक्ति है, ये मान लीजिए पहला व्यक्ति, समझाने के लिए सिर्फ कर रहा हूं, ये दूसरा व्यक्ति है, ये आप लोगों को ईयर है, ये नोज है और ये आप लोगों को हैंड है। तो क्या करना होगा? पहला व्यक्ति का दूसरा व्यक्ति से हम लोग को इंटरचेंज कर रहे हैं, दो ही तो यहाँ पे व्यक्ति है। तो क्या आएगा? हम लोगों को इंटरचेंज करने के बाद, हम लोगों को इंटरचेंज करने के बाद जो आएगा वो ईयर के स्थान पे ईयर हम लोगों को चेंज होगा। पहला व्यक्ति का जो ईयर है, दूसरा व्यक्ति का ईयर है वो पहला व्यक्ति में लगेगा, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये 6 यहाँ पे चल जाएगा, ये 7 यहाँ पे चल जाएगा। वैसे ही हम लोगों को इस व्यक्ति का, फर्स्ट व्यक्ति का जो ईयर, नोज और हैंड है वो सेकंड व्यक्ति के ईयर, नोज और हैंड के स्थान पे चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, और ये हम लोग क्या कर दिए? हम लोग रो इंटरचेंज कर दिए। तो आप लोगों को समझ में आ गया ना? तो समझ में आ गया तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, और इसको दर्शाते कैसे हैं, इसको लिखते कैसे हैं? इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं कि आर आई को इंटरचेंज कर रहे हैं आर जे से। क्या किए हम लोग? आर आई जो हम लोग को रो आई है उसको इंटरचेंज कर रहे हैं, आरजे से इंटरचेंज कर रहे हैं। जैसे कि अगर हमको और दूसरा व्यक्ति का हैंड का ट्रांसफर करना है तीसरा व्यक्ति में, तो इसको लिखेंगे R2 इंटरचेंज R3। या आप लोगों को पहला व्यक्ति का हैंड करना होगा दूसरा व्यक्ति में इंटरचेंज, तो इसको इस तरह का लिखेंगे। और ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे इसको डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका तो आंसर आप जल्दी से देख के बता सकते हैं ऐसे कि इंटरचेंज करने पे क्या होगा। क्या दिया हुआ? लेट ए बराबर आप लोग का मैट्रिक्स दिया हुआ, क्या करना है? अप्लाइंग R2 को इंटरचेंज करना है R3 से, यानी रो 2 को इंटरचेंज करना है रो 3 से। चलिए इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज करने में हम लोगों को क्या है, तो क्या होगा? ये हम लोगों को रहा R3, ये हम लोगों को रहा R2। इंटरचेंज करते हैं, मान लीजिए कि हैंड, ईयर, नोज है, तो क्या करेंगे? ये हम लोगों को तीसरा व्यक्ति का जो हैंड चल जाएगा, दूसरा क्या R1 है ना,
R2 नहीं R1 है, पहला व्यक्ति के हैंड के स्थान पे तो चल जाएगा 2 चल जाएगा यहाँ, उठ कर यहाँ चल जाएगा 2, ये चल जाएगा उठ कर यहाँ, ये चल जाएगा उठ कर यहाँ, और ये चलेगा यहाँ, और ये चलेगा यहाँ, और ये चलेगा यहाँ, तो ये यहाँ जाएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ जाएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ जाएगा तो 5 हो जाएगा। R2 में हम लोगों को कोई जो दूसरा व्यक्ति है उसमें हम लोगों को कोई भी ऑपरेशन नहीं करना, तो दूसरा व्यक्ति सेम रह जाएगा, और तीसरा व्यक्ति में जब ऑपरेशन किए तो क्या हो गया, ये 1 यहाँ पे चलाएगा, 2 यहाँ पे चलाएगा, 3 यहाँ पे चलाएगा, 3 यहाँ पे चलाएगा, तो हम लोगों को ये मिल जाएगा न्यू मैट्रिक्स। तो आप लोगों को पहला ऑपरेशन समझ में आया, आप लोगों को रो में पहला ऑपरेशन समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग बताइए कि नहीं समझ में आया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक HW दे रहा हूँ। क्या मैं दे रहा हूँ HW? तो मैं आप लोगों को HW ये दे रहा हूँ कि कोई भी आप लोगों को मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स है वो आप लोगों को 4x4 पे है। बी क्या है? 4x4 पे है, और ये आप लोगों को 4 4 4 4 5 4 3 2 0 1 3 4 8 7 6 4 है। तो आप लोगों को सबसे पहले करना है R1 को इंटरचेंज करना है R3 से, R2 का इंटरचेंज करना है R4 से, और R3 का इंटरचेंज करना है R4 से। ये आप लोगों को 3 क्वेश्चन है, और ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को इंटरचेंज हुआ कि नहीं। बिल्कुल इंटरचेंज होना चाहिए, पढ़े होंगे तो। चलते हैं आगे दूसरा ऑपरेशन रो में। दूसरा ऑपरेशन रो में ये बोला जा रहा है ना कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए रो बाय नॉन जीरो नंबर, यानी किसी रो में नॉन जीरो नंबर से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है यानी क्या करना है, हम लोग को रो 1 में या रो 2 में या रो 3 तो रो 3 में, रो 4 तो रो 4 में, या कुछ भी रो रहे उसमें किसी नॉन जीरो नंबर यानी जीरो छोड़कर किसी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए, सपोज ईच एलिमेंट ऑफ ith रो ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाई ए नॉन जीरो नंबर के, यानी किसी हम लोगों को किसी भी रो से हम लोग के नॉन जीरो नंबर है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं जिस रो में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मान लेते हैं कि R2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, R2 में K मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो जाएगा K इंटू R2 हो जाएगा। अगर हम R4 में मतलब कोई रो है उसमें अगर K मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हो जाएगा K इंटू R4 हो जाएगा। अगर हम R6 में भी कर रहे हैं तो हो जाएगा K इंटू R6 हो जाएगा। और ये जो K है वो नॉन जीरो नंबर है। तो मान लीजिए कि हम लोग कोई भी रो में कर रहे हैं, कोई भी रो मतलब RI में कर रहे हैं, इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो इसको डिनोट करेंगे KRI से, इसको डिनोट करेंगे। तो आप लोगों को डिनोट करने के लिए समझ में आ गया कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। डिनोट करने के लिए आप सीख सकते ना। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, मैं करवा देता हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए, और पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। पढ़ने में मजा आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। देखिए, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या है करना, लेट ए बराबर आप लोग का मैट्रिक्स है तो क्या है, अप्लाइंग R2 में क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो कुछ नहीं करना है, R2 में आप 4 से सेट मल्टीप्लाई कर दीजिए। R1 और R2 को, R3 को, क्योंकि हम लोगों को R1 और R3 में कोई ऑपरेशन नहीं करना है, हम लोगों को जो भी ऑपरेशन करना है R2 में करना है। वो क्या करना है कि R2 में हम लोगों को उसका 4 गुना जोड़ देना है। क्या करना है उसमें 4, कोई एलिमेंट 1 रुपया है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति R2 है, ये R2 हम लोग कोई व्यक्ति है, इसको क्या करना है, इसके पास जितना भी रुपया है, जितना भी, मान लीजिए कि ये केला है, ये केला नहीं, ये आप लोगों को मान लीजिए कि हाँ बनाना है, ये आप लोगों को एप्पल है, और ये आप लोगों को पपाया है। तो R2 में जितना भी हम लोगों को बनाना एप्पल और हम लोगों को क्या बनाना एप्पल और पपाया है, उसको हम लोगों को 4 गुना उसका कर देना है। तो 4 गुना करने का मतलब क्या कि R2 है ना, R2 और R1 और R3 में तो कोई इंटरचेंज नहीं होगा, यानी R1 को तो हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, R1 को ऐसे ही लिख दिए, R3 को भी ऐसे ही लिख देंगे, 2 0 5 लिख दिए। हम लोगों को इंटरचेंज किस में करना था, R2 में, और जितना भी हम लोगों को बनाना है एप्पल पपाया है उसको 4 गुना कर देना है। तो 2 का 4 गुना कितना होगा, 8 हो जाएगा। 3 का 4 गुना कितना होगा, 12 हो जाएगा। 4 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो 4 का 4 गुना 16 हो जाएगा। यानी हम लोगों को ये न्यू मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो आप लोगों को ये भी समझ में आएगा कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं किसी रो में
समझ में आया कि कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसी रो में? समझ में आप लोगों को आ गया होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल और क्या है कि एक एग्जांपल यहाँ पे R1 होना चाहिए ना, R5 क्योंकि यहाँ पे R1 को हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं ना। तो क्या दिया हुआ एग्जांपल के लिए A बराबर आप लोगों को मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो अप्लाई क्या करना है कि R1 में आप लोगों को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, R2 और R3 को सेम लिख देंगे। R2 और R3 को सेम लिखने का मतलब कि 2 3 4 को 2 3 4 लिख देंगे, और ये 2 0 5 है, इसमें हम लोग को कोई चेंज नहीं करना है, और इसका जितना भी एलिमेंट है उसको हम लोग को 4 गुना कर देना है ना, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला रहा है ना। तो क्या आएगा हम लोगों को? 1 का 4 गुना 4, 2 का 4 गुना 8 हो जाएगा, 3 का 4 गुना हो जाएगा 12, और ये न्यू मैट्रिक्स हम लोगों को आ जाएगा ना। तो समझ में आप लोगों को आएगा कैसे किसी रो में किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं नॉन जीरो नंबर से। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और आप लोगों को मजा खूब आ रहा होगा पढ़ने में कि कैसे ऑपरेशन करते हैं मैट्रिक्स में को रो में कर रहे हैं। अब हम इसके बाद कॉलम में देखेंगे, तो हम लोग सबसे पहले रो का तीसरा देख लेते हैं, उसके बाद ना देखेंगे कॉलम में। उसके पहले मैं क्या करता हूं कि एक क्वेश्चन आप लोगों को HW में दे देता हूं इसके लिए भी, ताकि आप लोगों को और कॉन्फिडेंस मिल सके। क्वेश्चन ये है 5 4 3 6 8 7 8 3 4। तो आप लोगों को क्या करना है इसमें? सबसे पहले कि R1 में आप लोगों को क्या करना है? 5 से मल्टीप्लाई करना है। दूसरा क्या करना है कि R3 में आप लोगों को क्या करना है? 8 से मल्टीप्लाई करना है। और ये दोनों क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाएगा ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और बताइएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। और इसको अगर आप नहीं जाने ना, तो आप बात मानिए, आपका बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर गया। आप इसको अगर नहीं जान रहे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन करना, तो आपका 5 नंबर कोई नहीं रोक सकता। 5 नंबर गया, और जानते हैं तो 5 नंबर मिलेगा। थोड़ा सा और आप जान लीजिएगा, जब मैं आप लोग के इनवर्स निकालूंगा तो आप लोग थोड़ा सा और जान लीजिएगा, आप लोग का 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही है। कोई भी बोर्ड हो, कोई भी साल हो, एक 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आएगा। चलिए, आप लोगों को इतना समझ में आएगा। तो इसका तीसरा ऑपरेशन देखते हैं रो में कि क्या है जो। तो तीसरा ऑपरेशन है वो दोनों का मिक्सचर है। जो तीसरा ऑपरेशन है वो दोनों का मिक्सचर है। क्या है? मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ रो बाय नॉन जीरो नंबर एंड एडिंग द, क्या है? एडिंग देम टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर रो। यानी कोई आप लोगों को मैट्रिक्स है ना, इसमें किसी रो से मल्टीप्लाई करके क्या करना है? किसी रो में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे रो के साथ ऐड करना है। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल करवाता हूं, देखिए। ये हम लोगों को 5 4 3 2 4 8 3 6 8 ये हम लोगों को है। तो हम लोगों को क्या करना है ना कि ये जो R1 है ना, जो पहला व्यक्ति है, ये जो मान लीजिए कि इसमें 3 व्यक्ति है, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति। आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए, ऐसा नहीं कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में आएगा तो पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति और बनाना एप्पल और आप पपाया लिख के आइएगा। नहीं, आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो देखिए क्या करना हम लोगों को जो R1 है ना, इसमें हम लोगों को क्या करना है कि 4 से गुना कर R2 में ऐड करना है। जो R2 है उसमें हम लोग को 4 से गुना करके R1 में ऐड करना है। यानी क्या करना है हम लोगों को? जो पहला व्यक्ति है, यहां मान लीजिए कि बनाना है, पपाया, और ये आप लोगों को एप्पल है। तो हम लोगों को क्या करना है ना कि ये जो पहला व्यक्ति है उसके पास जितना बनाना है ना, उसको हम लोगों को ऐड करना है दूसरा व्यक्ति के 4 गुना बनाना से। यानी बोलने का अर्थ ये हुआ कि अगर 5 अगर इसके पास बनाना है तो 5 प्लस 4 इंटू 4 गुना ऐड करना है दूसरे व्यक्ति के बनाना से, यानी 2 से ऐड करना है। तो 4 इंटू 2 कितना आएगा? ये 8 प्लस 5 कितना होता है? 8 प्लस 5 कितना होगा? यानी बनाना की संख्या इस अभी हुए मैट्रिक्स में हम लोग को आना चाहिए 3 कितना 30 आना चाहिए। वैसे पपाया का निकालेंगे तो 4 प्लस इस व्यक्ति का 4 गुना यानी 4 इंटू 4 हम लोगों को यहाँ आएगा। ये कितना आ जाएगा? 16 प्लस 4 आ जाएगा 20। और वैसे ही हम लोगों को एप्पल का भी संख्या निकालना है,
और जो आएगा वो बनाना की संख्या पे, पपाया की संख्या पे और एप्पल की संख्या पे लिख देना है। और R2 में और R3 में तो हम कोई ऑपरेशन किए ही नहीं थे, तो R1 और R3 को सेम बाय लिख देना है। तो मैं यहाँ पर देखिए हम लोगों को ये आया था ना, मैं ये आप कर रहा था, तो क्या आया था, अब एप्पल का संख्या कितना आएगा, तो एप्पल का संख्या आएगा 3 + 4 इंटू इसके पास कितना एप्पल है, 8 एप्पल, तो आ जाएगा कितना 32 + 3 35, यानी जो न्यू आएगा हम लोगों को मैट्रिक्स वो कितना आएगा, ये आएगा 13। बनाना की संख्या रहना चाहिए 20 रहना चाहिए हम लोगों को किसका, पपाया का, और हम लोगों को 35 रहना चाहिए एप्पल की संख्या। और वैसे ही इसमें तो हम लोग कोई इंटरचेंज किए ही नहीं, इसमें हम लोग कोई ऑपरेशन किए नहीं, इसको हम वैसे ही छोड़ दिए हैं। सेकंड व्यक्ति और थर्ड व्यक्ति में हम लोग कोई ऑपरेशन नहीं किए, तो उसको मैं ऐसे लिख दिया, और जो न्यू मैट्रिक्स आएगा वो ये मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इसी को हम लोग दर्शाते डिनोट कैसे करते हैं, आप लोग को समझ में आ गया ना, इसको डिनोट कैसे करते हैं। तो इसको हम डिनोट करते हैं RI प्लस के RJ से मैं इसको डिनोट करता हूं। अगर हमको R1 में इंटरचेंज करना है, R1 प्लस मान लीजिए कि 4 इंटू R कितना करना है, 4 इंटू R3 करना है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। R1 में इंटरचेंज कर रहे हैं तो R1 प्लस 4 इंटू R3, इसको ऐसे लिखेंगे। अगर R4 में 5 गुना, अगर R4 में हम लोगों को R3 से 4 गुना करके ऐड करना, तो उसको ऐसे मैं लिखूंगा, देखिए कैसे लिखूंगा, R4 प्लस 4R5। अगर किसी में ऐसे करना हम लोग को ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो आपको जो चीज का ऑपरेशन करना है वो आप लोग को ऑपरेशन करने के लिए पहले से दिया हुआ है ना। मान लीजिए कि ये बीमारी है, मान लीजिए कि ये क्या है, बीमारी है, बीमारी का ये हम लोगों को इस तरीके से ऑपरेशन करना है। जैसे किसी ऑपरेशन करने के लिए कोई बीमारी ऐसा तो ना ऑपरेशन करना है, तो हमको इस तरीका से इसको इस मैट्रिक्स में ऑपरेशन करना है, तो मैं उसी तरीका से ऑपरेशन करूंगा। तो मैं इसको, अगर आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में इसको डिनोट करने सीख गया ना, मैं इसको अप्लाई करने के लिए सिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या करना है, इस एग्जांपल में लेट ए बराबर आप लोग को मैट्रिक्स दिया हुआ, अप्लाइंग R1 प्लस 2 R3 भी गेट, आप लोग को ये क्या आएगा वही ना करना है। तो हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले R2 में और R3 में कोई इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं, तो R2 और R3 को मैं लिख रहा हूं, लेकिन उसके पहले कैमरा बंद हो जाएगा, तो मैं आप लोग को फिर से कैमरा स्टार्ट कर। देखिए स्टूडेंट, कुछ कारण से कैमरा बंद हो गया था, मैं आप लोग को फिर से समझाता हूं। देखिए क्या हुआ था, यहां पर मैं कर रहा था क्या, R1 में ऑपरेशन कर रहा था, तो R1 प्लस 2R3 कर रहा था ऑपरेशन, तो R2 को मैं सेम नोट कर दिया, R3 को मैं कुछ नहीं ऑपरेशन किया, क्योंकि हम लोग कुछ ऑपरेशन करना ही नहीं था। जिसको ऑपरेशन करने का बात किया जाए उसी को ना करेंगे। यहाँ पे हम लोगों को R2 और R3 में कोई ऑपरेशन नहीं करा, तो R2 और R3 को मैं सेम छोड़ दिया। R1 में ऑपरेशन हम लोगों को करना था, R1 में हम लोगों को ऑपरेशन करना था कि R1 प्लस 2R3 करना था। तो मान लेते हैं कि ये बनाना और ये एप्पल पपाया है, तो हम लोग को ऑपरेशन क्या करना है, तो हम लोग को ऑपरेशन ये करना है कि जो R1 है बनाना है, R1 में बनाना है, उसको हम लोगों को ऐड करना है थर्ड रो के बनाना के 2 गुना संख्या से। यानी यहाँ पे बनाना संख्या 1 है, हम लोग को ऐड करना है R3 के 2 गुना बनाना की संख्या से, यानी 2 इंटू 2 आ जाएगा 4, यानी यहाँ बनाना की संख्या आना चाहिए 5। वैसे ही हम लोगों को एप्पल की संख्या करेंगे, यानी 2 को ऐड करना होगा 2 गुने R3 के एप्पल की संख्या से, तो 0 का 2 गुना 0 ही आएगा, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। और वैसे ही यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे पपाया के जगह पे ऐड करना होगा, यहाँ पे क्या कि 3 को ऐड करना होगा R3 के 2 गुना पपाया के संख्या से। तो R3 में हम लोग को 5 पपाया है, तो 5 इंटू 2 10 पपाया, यानी 3 को ऐड करना होगा 10 से, तो आ जाएगा 13। तो ये भी आप लोगों को ऑपरेशन ये समझ में आ गया ना। अब ये ऑपरेशन समझ में आया तो आप लोग को सेम तरीका से कॉलम में करना है। ये जो ऑपरेशन समझ में आया तो इसको सेम तरीका से क्या करना है कि कॉलम में करना है। देखिए 3 एलिमेंट्री कॉलम, यहाँ पे देखिए हाँ 3 एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। सबसे पहले क्या करना है, इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 कॉलम, द इंटरचेंजिंग ऑफ द एंड जे। देखिए यहाँ पे इतने यहाँ था यहाँ का बाद आप लोग को यहाँ पे डिफरेंस देखिए क्या है, इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 कॉलम, द इंटरचेंजिंग ऑफ ith एंड j कॉलम इज डिनोटेड बाई CI इंटरचेंज करना CG से। जैसे आप सीखे थे ना कि R1 को इंटरचेंज करना है R2 से, और वैसे ही हम यहाँ पे इंटरचेंज करना है C1 को करना है C3 से करते हैं। तो इसको दर्शाते कैसे, वहां पे हम लोग दर्शाया थे इसको RI और RJ से दर्शाया थे, यहाँ से कॉलम को करना है तो CI और CJ से दर्शाएंगे। देखिए तो क्या होगा, यहाँ पे
यहाँ पे वही करना है, क्या करना है, अब हम लोग देख रहे हैं कॉलम का, रो का ऑपरेशन खत्म हो गया, कॉलम का ऑपरेशन शुरू हुआ है। कॉलम का पहला ऑपरेशन ये बन रहा है कि दो आप लोगों को कॉलम को इंटरचेंज करना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या करना है, C2 और C3 का कॉलम का इंटरचेंज करना है, तो रो के जैसा इंटरचेंज कर दीजिए। और वहां हम लोग रो को इंटरचेंज करते थे, यहाँ हम लोग कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। तो कॉलम में C1 कौन है, C1 और C1 ये हुआ, C2 ये हुआ, C3 ये हुआ। C1 का कोई छड़ नहीं, C1 में कोई ऑपरेशन नहीं, तो C1 को सबसे पहले लिख दीजिए। तो 1 2 2 लिख दीजिए। C2 में और C3 में ऑपरेशन करना है कि C2 का जो एलिमेंट है उसको इंटरचेंज कर देना है C1 में, C2 में। C3 का जो एलिमेंट है उसको इंटरचेंज कर देना है C2 में, और C2 का जो एलिमेंट है उसको चेंज करना है C3 में। तो चेंज करते हैं, देखिए तो इसको मैं चेंज करूंगा तो कहाँ जाएगा, ये 3 पे, ये इंटरचेंज होकर चल जाएगा यहाँ पे, और ये चल जाएगा यहाँ पे, और ये कहाँ जाएगा, ये चल जाएगा उधर, ये चल जाएगा उधर, और ये चल जाएगा उधर। आ जाएगा हम लोगों को न्यू ऑपरेशन। ये ऑपरेशन करने के बाद ये आ जाएगा का हम लोग क्या किए, हम लोग इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू कॉलम किए, कर दिए। तो आप लोग को ये समझ में आ गया, क्योंकि रो में आप लोग को समझ में अच्छे से समझा था, तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया हो कैसे करते हैं कॉलम का इंटरचेंज। रो का मैं आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीका से समझाया था, उसी तरीका से अगर उसको समझ गए होंगे तो उसको भी उसी तरीका से इसको भी समझ लीजिए कि वहां हम लोग रो को करते थे, यहाँ हम लोग को कॉलम को करना है। और आप लोग को रो और कॉलम पता ही है, तो रो हम लोग वहां रो का, ये रो हम लोग को होता था, ये R1 होता था, ये R2 यहाँ पे है, ये R3 है। तो यहाँ पे मैं मुझे करना है C1 और C2 और C3 में करना है। तो यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन में दिया हुआ कि अप्लाइंग करना है C2 और C3 को इंटरचेंज, C2 और C3 को इंटरचेंज कर दिए। और ये आप लोगों को हो गया एलिमेंट्री ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन का ऑपरेशन नंबर 1। ऑपरेशन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम है, और इसका SW मैं देता हूँ। देखिए उसके पहले मैं इसमें A2 नहीं दिया था, इसमें मैं आप लोगों को A2 नहीं दिया था, इसमें आप A2 नहीं दिया हूँ, इसमें मैं आप लोगों को एक SW दे A बराबर। ये आप लोगों को सॉल्व हुआ कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 5 4 6 8 7 8 1 2 3। इसमें क्या करना है कि R1 में इंटरचेंज करना है, R1 + 3 R3 करना है। इसको आप लोग अप्लाई करके बताना है, ये ऑपरेशन करना है और बताना है कि न्यू मैट्रिक्स क्या आएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ऑफिस के नंबर पे भेज सकते हैं, या आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, न्यू एमिंग हाई हिंदी मैथ पे, एमिंग हाई मैथ पे आप उस पर भी पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। देखिए इसका मैं SW दे रहा था ना, इसका SW मैं देता हूँ क्या, ये देखिए आप लोगों को SW है, देखिए माइक फंसा, हाँ देखिए एक SW है, देखिए 8W होमवर्क पहला A बराबर 5 4 3 6 8 7 3 4 3। इसको मैं करना सबसे पहले C1 को इंटरचेंज करना C2 से, दूसरा में C2 का इंटरचेंज करना C3 से, तीसरा में आप लोगों को C3 का इंटरचेंज करना है C3 से, C1 से। और ऐसा नहीं कि आप एक ही बार में 2 ऑपरेशन लगा दीजिएगा, ऐसा कभी भूल कर भी मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन आप लोगों को। ऐसा आप भूल के भी मत कीजिएगा कि ये जो मैं 3 ऑपरेशन पढ़ाया ना, अगर किसी क्वेश्चन में ये ऑपरेशन तीनों करना पड़ जाता है, एक ही साथ आप कर दिए ऑपरेशन, तीनों को 3 लगा दिए। आप लोग जितना चाहता है उतना ही आदमी का ऑपरेशन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही बार सबका ऑपरेशन कर रहे हैं, दिमाग का भी कर रहे हैं, हाथ का भी ऑपरेशन कर रहे हैं, पैर का भी ऑपरेशन कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो आदमी नहीं ना बचेगा। एक ही बार में एक ही कोई ऑपरेशन होता है। तो यहाँ पे या तो आप पहले करना होगा, रो को कर रहे हैं, रो में अगर ये ऑपरेशन लगा रहे हैं तो ये ऑपरेशन लगाना होगा, ये ऑपरेशन लगा रहे हैं तो ये ऑपरेशन लगाना होगा, सिंगल सिंगल। अगर ये ऑपरेशन लगा रहे हैं तो ये ऑपरेशन लगाना होगा। अगर कॉलम में वैसे ही लगा रहा है ये ऑपरेशन, तो आप लोगों को सबसे पहले ये ऑपरेशन लगा के और उसके बाद आप लोगों को ये ऑपरेशन लगाना होगा। नहीं तो आप लोग क्या कीजिएगा कि एक ही में सब ऑपरेशन को लगा दीजिएगा और आप लोग बोलिएगा कि सब पढ़ाया तो आंसर ही मेरा गलत हो गया। मेरा उसमें गलती नहीं होगा, आप लोगों को एक ही बार में मैं आप लोगों को एग्जांपल दर्शाता हूं। देखिए इस क्वेश्चन में आप लोगों को ये करना है, इस क्वेश्चन में आप लोगों को इसी में करना है आगे कि R1 को 2R3 से C1 को देखिए C1 को ऐसे, C1 को क्या करना है कि 2C3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप लोगों को पहले ये ऑपरेशन लगा लेना है, उसके बाद जो आएगा ना उसके बाद ये ऑपरेशन लगाना है। नहीं तो आप क्या कीजिएगा कि पहले ये ऑपरेशन लगा दिए और उसी में फिर ये ऑपरेशन लगा दिए और तीसरा कोई ऑपरेशन उसको भी लगा दिए, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन आप लोगों को। उससे मेरा दोष नहीं रहेगा, उसमें बाद में मत बोलिए कि सर गलत करा दिए, आप लोगों को मैं बता दिया। तो देखिए इसका दूसरा ऑपरेशन क्या है, कॉलम में, कॉलम का दूसरा ऑपरेशन ये है कि मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर। यानी आप लोगों को क्या करना है, मैंने रूम में अभी करवा था नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई,
वैसे यहाँ पे करना है कॉलम से के में नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई। तो क्या होगा देखिए, सपोज इच एलिमेंट ऑफ ith कॉलम द मैट्रिक्स इज ए मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो नंबर के, यानी किसी कॉलम से मल्टीप्लाई, किसी कॉलम में हम लोगों को क्या करना है, किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना, रो के जैसा ही, और वहां पे रो पे किए थे, यहाँ हम लोग कॉलम पे करेंगे। तो उसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, तो उसको हम डिनोट करते हैं CI के CI से, जैसे हम वहां किए थे RI के RI से डिनोट किया था ना, जैसे कि वहां मैं निकाला था R2 में करना था 2 से मल्टीप्लाई, तो मैंने उस तरीके से लिखा था। यहाँ मैं करूँगा क्या, C3 में करना होगा तो मैं लिखूंगा C3, और मैं 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 इंटू C3 मैं लिखूंगा। ये कैसे करना ये आप लोगों को क्वेश्चन में दिया रहेगा, या आप लोगों को अपने आप बाद में सोचना होगा, अभी नहीं, अभी क्वेश्चन आप लोगों को दिया रहेगा, आप लोग निकालिएगा इनवर्स, उसमें आप लोगों को खुद से सोचना होगा। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे वहां पे सोचते हैं। तो देखिए इसको डिनोट इस तरीके से करते हैं, इसको अप्लाई करने के लिए मैं कर रहा हूं। इसमें अप्लाई करना है क्या, लेट ए बराबर आप लोग एक मैट्रिक्स है, अप्लाई करना है C2 में, अप्लाई करना है 2C2 से आप लोगों का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो क्या आएगा देखिए, तो हम लोगों को C1 और C3 में कोई इंटरचेंज नहीं, तो मैं लिखता हूं C1 और C3 को, C1 हो गया, C3 हो गया, इंटरचेंज करना है C2 में ना, क्या करना है 2 से मल्टीप्लीकेशन करना है, तो क्या आ जाएगा 4 6 0, ये आ गया न्यू मैट्रिक्स। आप लोग ऑपरेशन इसको कर चुके, अब सबसे लास्ट ऑपरेशन हम देखते हैं क्या, और इसका HW, इसका भी HW आप लोगों को मैं दे रहा हूं। देखिए A बराबर 5 4 6 8 7 8 10 0 0, इसमें क्या ऑपरेशन करना है, इसमें ऑपरेशन करना है, कॉलम में कर रहा हूं ना, कॉलम में C1 में आप लोगों को 2 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरा में इसी में C2 को आप लोगों को 5 से करना होगा। और ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप एक ही में कर दीजिएगा, इसमें भी लगा, पहले इसमें लगाइएगा फिर इसमें लगा दीजिएगा, और जो मैं नेक्स्ट में पूछूं उसको आप उसमें लगा दीजिएगा, नहीं, आप लोगों को अलग अलग करके बताना, इसका मान अलग, इसका मान अलग और इसका मान अलग। आप लोगों को क्वेश्चन में वैसे ही करना होगा, जैसे कि अगर यहाँ C3 में करना होगा 5C3 करना है, तो आप लोग क्या करना है कि पहले ये निकालना है, ये जो आएगा उसका अलग आंसर, ये आएगा उसका अलग आंसर, ये आएगा उसका अलग आंसर होगा, क्योंकि वो सेम नहीं होगा। तो देखिए ये इतना समझ में आएगा। चलते हैं लास्ट ऑपरेशन हम लोगों को है मल्टीप्लिकेशन ईच एलिमेंट ऑफ ए कॉलम ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स A by the non-zero number and the adding to the corresponding element of the another column, यानी क्या करना है, और वैसे मैंने बताया था ना वहां पे कि रो में, किसी रो में आप लोगों को किसी दूसरे रो से कोई नंबर से मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करना है, और वहीं कॉलम में करना है। आप लोग को वहां पे मैं समझा दिया था, यहाँ पे मैं इसलिए फास्ट में करवा रहा हूँ, ऐसे नहीं समझ रहे हैं कि फास्ट सर फास्ट पढ़ा रहे हैं, नहीं, आप लोगों को वहां मैं अच्छी तरीका से समझा चुका हूं। आदमी का एग्जांपल लेकर, मैन का एग्जांपल लेकर, फल का एग्जांपल लेकर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दिया हूं। उसी तरीका से यहाँ पे कॉलम में हम लोग करना है। तो जैसे यहाँ पे क्या करना हम लोगों को होगा, देखिए मान लो कि हम लोग किसी कॉलम में करना है C1 और C1 प्लस 2C2 हम लोगों को ये करना हो जाए। तो देखिए ये हम लोगों को वहाँ हम लोग क्या करते थे, और वहाँ हम रो में करते थे, R1 में हम लोग कर सकते थे R1 प्लस 2R2, इस तरीके से कर सकते हैं ना। यहाँ हम लोगों को कॉलम में करना है। देखिए यहाँ पे मैं बताया था यहाँ तक। देखिए सपोज ईच एलिमेंट ऑफ J कॉलम ऑफ द गिवन मैट्रिक्स A इज मल्टीप्लाई बाई नॉन जीरो नंबर K एंड द एडिंग टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द ith कॉलम, यानी किसी कॉलम जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को ये कॉलम इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 2 से इसके साथ हम लोगों को ऐड करना होगा। तो किसके साथ ऐड होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का C3 जैसे C1 के साथ ऐड करना है। इसको हम लोगों को निकालना है C1 प्लस 2C3 ऐड करना होगा। तो हम लोगों को सबसे पहले 2C3 करके और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ C1 में ऐड कर देंगे, वही करना है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं CI और एक ऐसे देखिए CI प्लस K CJ से इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ये हम लोग को कोई अलग कॉलम है, इस देखिए हम लोग अगर C1 में निकाल रहे हैं तो C1 प्लस K C2, अगर C2 से मल्टीप्लाई करना किसी कॉन्स्टेंट नंबर से तो ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, क्या एग्जांपल ये दिया हुआ है कि लेट A बराबर आप लोग मैट्रिक्स दिया हुआ है, अप्लाई क्या करना है, अप्लाई करना है C3 और C3 में अप्लाई करना है क्या, C3 प्लस 2C1 करना है। तो देखते हैं क्या आता है हम लोग को। जो सबसे पहले हम लोग को C3 में करना है ना, C1 में तो कोई इंटरचेंज नहीं करना है, C1 में तो कोई इंटरचेंज नहीं ना करना है। तो C1 और C2 को मैं लिखता हूँ, देखिए
तो क्या आएगा 1 2 3 2 3 4। हम लोगों को C3 में इंटरचेंज करना है, C3 में इंटरचेंज कर रहा हूं। C3 में इंटरचेंज क्या करना है, C3 में हम लोग को इंटरचेंज करना है C1 प्लस 2C1 करना है ना। देखिए C3 हम लोगों को ये रहा, C3 हम लोग को ये रहा, इसमें इंटरचेंज करना है किसको, तो इसको हम लोगों को इंटरचेंज करना है, 3 को ऐड करना है 2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के C1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ 2 गुना से। तो यहाँ पे इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, तो यहाँ पे इसका 2 गुना 1 का 2 गुना कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 5। यानी यहाँ पे C क्या क्या लिख दिए आप लोग बताते नहीं है कमेंट बॉक्स में। देखिए तो C3 में हम कर रहे हैं ना, तो ये ऐसे ही आ जाएगा, C3 में कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा 5। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 4 को ऐड करना है 2C1 से, यानी 2 इंटू इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 के साथ, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हम लोगों को 8। वैसे ही आ जाएगा 5 को ऐड करना है किसके साथ, इसका 2 गुना से, तो 2 इंटू 2 यानी 4, यानी आ जाएगा 9। यानी हम लोग को न्यू मैट्रिक्स ये बन जाएगा। तो आप लोग को समझ में आया, बताइए कमेंट बॉक्स में, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को समझ में आ गया। समझ में आया तो आप लोगों को एक HW यहाँ भी मैं दे रहा हूँ। देखिए HW A बराबर आप लोगों को एक मैट्रिक्स है 5 4 6 3 8 7 8 7 6, और इसमें आप लोगों को करना है C1 प्लस 2 C3 करना सबसे पहले। दूसरा में इसी में करना है आप लोगों को C1 प्लस 2 C3 होगा ना C3, और ये 2C1 करना